कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता को लेकर नाराज कांग्रेस व अन्य दलों को भाजपा ने झटका दिया है। पार्टी ने विरोधी दलों में सेंध लगाते हुए उसके ओबीसी वर्ग के नेताओं व उनके समर्थकों को पार्टी की सदस्यता दी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि राहुल गांधी के बयान से नाराज होकर अन्य पिछड़ा वर्ग के नेता अपने दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। बकौल भट्ट उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून व हरिद्वार जिले से कांग्रेस व विभिन्न दलों के कई नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली है। भट्ट ने कहा कि ओबीसी समाज के अपमान पर न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद भी कांग्रेसी युवराज का अहंकार कम नहीं हो रहा है। पार्टी प्रदेश मुख्यालय में हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तरकाशी के रवाई बड़कोट व रुड़की विकासनगर क्षेत्र से आए ओबीसी समाज और हरिद्वार, चमोली व देहरादून के सैकड़ों वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को फूलमाला पहनाकर एवं गले में पटका डालकर पार्टी में शामिल किया। कार्यक्रम प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी व प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान के संचालन में हुआ। राज्य उत्तराखंड के काशीपुर में शादी तय होने के बाद एक युवती की एक युवक ने एडिट कर नग्न फोटो बनाई और उसे उसके ससुराल वालों को भेज दिया। इससे उसकी शादी टूट गई। फलस्वरूप लड़की व उसके परिजन सदमे में आ गए हैं। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अली खां निवासी पीड़ित लड़की के पिता द्वारा दर्ज कराई शिकायत के आधार पर पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित की पुत्री की शादी 14 मार्च 2023 को मोहल्ला थाना साबिक मजरा निवासी एक युवक के साथ तय की थी और शादी के कार्ड छपवाकर अपने रिश्तेदारों में बांट दिए। इधर 5 मार्च 2023 की रात रामनगर निवासी इस राफेल नामक युवक ने उसकी पुत्री के नग्न फोटो एडिट कर उसकी ससुराल और अन्य लोगों को मोबाइल के जरिए भेज दिए, जिससे उसकी पुत्री की शादी टूट गई। खर्च हो गया है। उन्होंने कहा इससे पहले भी आरोपी इस राफेल ने उसकी पुत्री के कई रिश्ते तोड़वा दिए हैं और भविष्य में भी कहीं शादी न होने देने की धमकी दी है। इससे उनकी पुत्री काफी सदमे में है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 309 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राज्य उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत जिला कांग्रेस कमेटी अल्मोड़ा ने पार्टी के राष्ट्रीय नेता एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा लोकसभा सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के खिलाफ सत्याग्रह चलाया। इसके लिए बड़ी संख्या में कांग्रेसी गांधी पार्क पर जुटे और सभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबराकर केंद्र की मोदी सरकार ने षड्यंत्र के तहत उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द की है। कांग्रेस जनों ने इसे मोदी सरकार को तानाशाही एवं हिटलरशाही सरकार बताया। सत्याग्रह कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि आज देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। देश के लोकतंत्र को खत्म करने का कृत्य किया जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने देश हित के लिए संघर्ष कर रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों का मजबूती से सदन के भीतर एवं बाहर रखा। उससे घबरा कर ही मोदी सरकार षड्यंत्र के तहत घिनौने हथियार का इस्तेमाल कर रहा है और देश के संविधान की गरिमा को चोट पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि यह सब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। श्री कुंजवाल ने कहा कि दमनकारी मोदी सरकार को वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज गुड्डू ने कहा कि आज देश की जनता को बंधुआ मजदूरी के दौर में ले जाने का षड्यंत्र नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है। राज्य उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय स्वामी श्रद्धानंद जी की तपस्या है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने हमेशा नशे के खिलाफ आंदोलन चलाया। आज गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का हाल यह है कि विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल अतिथि गृह में उस समय खराब की खाली बोतलें मिली जब वहां का सफाई कर्मी अतिथि गृह के कमरों की सफाई कर रहा था। शराब की बोतल को देखकर वहां पर हड़कंप मच गया। यह मालूम किया जा रहा है कि इस अतिथि गृह के कमरा नंबर 14 में कौन वीवीआईपी रुका था। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की संचालन करने वाली आर्य समाज की प्रतिनिधि सभाओं के पदाधिकारी जब सीनेट हॉल का निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां पर शराब की खाली बोतलें देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने इस घटना की विस्तृत जांच करने के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों को आदेश दिए। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के प्रशासन पर इस घटना को लेकर उंगली उठ रही है तो आर्य समाजी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की तारीफ करते रहते हैं। स्वामी दयानंद जी और स्वामी श्रद्धानंद जी
के सिद्धांतों की दुहाई देते हैं, वहां पर रुकने वाले विशिष्ट अतिथि गृह में रात को शराब पीते हैं। प्रदेश की राजधानी देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य की राजधानी देहरादून के उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में विजिलेंस जांच में 300 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आ रहा है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों के घोटालेबाजी व बंदर बाट का सारा चट्टा विजिलेंस जांच में खुल गया है। बता दें, विश्वविद्यालय में अधिकारियों ने 2017 से 2020 के बीच मनमाने तरीके से छात्रों के प्रवेश करवाए तथा सामान की खरीद में बड़ी गड़बड़ियां की। विद्यालय पर आरोप लगाए गए थे कि यहां पर अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए मनमाने ढंग से विभिन्न कामों के टेंडर अपने चहेतों को दिए गए। बिना शासन की अनुमति के विश्वविद्यालय की ओर से मनमाने तरीके से बार बार विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन दिए गए। किसी भी मेडिकल कॉलेज में नीट की परीक्षा पास किए हुए छात्रों को ही प्रवेश दिया जाता है, जिसके लिए नीट की काउंसलिंग की जाती है, लेकिन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में बिना काउंसलिंग हुए छात्रों को प्रवेश दिया तथा छात्रों से प्रवेश के लिए लाखों रुपये लिए गए। रकम कितनी है अभी सही आकलन नहीं हो पाया है। विजिलेंस की रिपोर्ट में कॉपर्स फंड का भी खुलासा हुआ है। हर विश्वविद्यालय में कॉपर्स फंड बनाया जाता है। छात्रों की फीस से लेकर एग्जाम फीस आदि सब इस फंड में जमा करके फिर इसकी एफडी बनाई जाती है। फिर एफडी से मिलने वाले ब्याज का 1% विश्वविद्यालय बिना किसी अनुमति के विश्वविद्यालय के कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए शासन की मंजूरी आवश्यक होती है, लेकिन अधिकारियों ने मंजूरी लेना आवश्यक ही नहीं समझा और मन मर्जी से फंड में से पैसे निकालकर बिल्डिंग्स बना दी। विजिलेंस की जांच के अनुसार लगभग इस फंड से 50 करोड़ रुपए गबन हुए हैं। प्रदेश के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में विद्या भारती द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर केशवपुरम पिथौरागढ़ का वार्षिकोत्सव जिलाधिकारी रीना जोशी के मुख्य आतिथ्य एवं जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री गिरीश जोशी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ के अधिशासी अधिकारी श्री राजदेव जायसी रहे। विद्यालय की छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत रंगमंची कार्यक्रम, शारीरिक कार्यक्रम, नाटक इत्यादि ने सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर संभाग निरीक्षक श्री राजेंद्र चंद्र, श्री पूरन चंद्र जोशी, व्यवस्थापक कैलाश उप्रेती समेत सभी अभिभावक संभ्रांत जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्री शेखर पाठक व कल्पना भट्ट ने किया। राज्य उत्तराखंड में एसटीएफ प्रदेश के टॉप 50 बदमाशों की जेल के अंदर और बाहर हर गतिविधि पर नजर रखेगी। इसके लिए डीजीपी ने एसटीएफ को इन बदमाशों का पूरा ब्यौरा इकट्ठा करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी शनिवार को एसटीएफ कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने यहां हाल ही में साइबर क्राइम चुनौतियों से निपटने को प्रशिक्षित किए गए पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए। इसके अलावा बड़े साइबर अपराधों को सुलझाने वाले पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया। डीजीपी ने कहा कि तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पुलिस बल को नई नई साइबर तकनीकों एवं साइबर अपराधों से बचाव के लिए आधुनिक तरीकों से लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एसटीएफ देहरादून में 100 से अधिक पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 4 चरणों में साइबर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसमें कांस्टेबल से लेकर सीओ शामिल रहे।